एक सपने की उड़ान अलीगढ़ का लड़का। विजय शेखर शर्मा उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर अलीगढ़ से थे। उनका परिवार साधारण था। उनके पिता एक स्कूल टीचर थे और मां एक होममेकर। वो लोग सादा जीवन और ऊंची सोच में विश्वास रखते थे। विजय अच्छे संस्कारों और पढ़ाई के महत्व के साथ बड़े हुए। उन्होंने 14 साल की उम्र में स्कूल खत्म किया और दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग चले गए। इंग्लिश उनके लिए एक बड़ी रुकावट थी क्योंकि उन्होंने हिंदी मीडियम स्कूलों में पढ़ाई की थी। लेकिन विजय ने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद से इंग्लिश सीखी। उनके कॉलेज के दिन मुश्किल थे, पर उनसे जिंदगी बदल गई। सिलिकॉन वैली से इंस्पायर्ड होकर उन्होंने इंडिया की असली समस्याओं को हल करने के लिए एक कंपनी बनाने का सपना देखा। उन्होंने खुद से कोडिंग सीखी और कॉलेज में ही एक छोटी वेब सॉल्यूशंस कंपनी एक्सेस कॉर्प्स शुरू की। ये उनका एंटरप्रेन्योरशिप का पहला अनुभव था और इसने उन्हें बहुत जरूरी सबक सिखाए। विजय का सफर तो बस शुरू हुआ था और कामयाबी की उनकी भूख बहुत ज्यादा थी। शुरुआती कदम 197 की शुरुआत। कॉलेज के बाद विजय शेखर शर्मा ने कुछ समय तक नौकरी की, लेकिन उनका दिल अपना खुद का वेंचर शुरू करने में था। 2000 में उन्होंने बहुत कम पैसों से 197 कम्युनिकेशंस शुरू किया। 197 शुरू में न्यूज, क्रिकेट स्कोर, रिंगटोन और जॉक्स जैसा मोबाइल कंटेंट ऑफर करती थी। विजय ने शुरुआती मोबाइल फोन के दौर में एक मौका देखा और दिन रात मेहनत की। उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, अक्सर बहुत कम पैसों के साथ, लेकिन अपने विजन पर उनका विश्वास कभी डगमगाया नहीं। धीरे धीरे 197 बढ़ने लगी और इंडिया के बड़े टेलीकॉम ऑपरेटर्स के साथ पार्टनरशिप करने लगी। इस एक्सपीरियंस ने उनके अगले बड़े आइडिया पेटीएम की नींव रखी। पेटीएम का जन्म मोबाइल से पेमेंट। 2010 में जब स्मार्टफोन और मोबाइल इंटरनेट आसानी से मिलने लगे, विजय ने एक नया मौका देखा। वो ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए एक आसान सा सॉल्यूशन बनाना चाहते थे, जिससे पेटीएम का जन्म हुआ। पेटीएम एक मोबाइल रिचार्ज प्लेटफॉर्म के तौर पर शुरू हुआ और जल्दी ही पॉपुलर हो गया। इसने कई भारतीयों की एक असली समस्या हल कर दी, जिन्हें अपने फोन रेगुलरली रिचार्ज करने पड़ते थे। जल्द ही पेटीएम ने अपनी सर्विसेज को बढ़ाकर डीटीएच रिचार्जेस और बिल पेमेंट्स को भी शामिल कर लिया। प्लेटफॉर्म को यूजर फ्रेंडली बनाया गया था, उन लोगों के लिए भी जिन्हें टेक की ज्यादा जानकारी नहीं थी। विजय ने भरोसा बनाने पर फोकस किया, सिक्योरिटी और कस्टमर सपोर्ट में इन्वेस्ट किया। पेटीएम धीरे धीरे लेकिन पक्के तौर पर भारतीयों के लेन देन करने का तरीका बदल रहा था और एक डिजिटल पेमेंट्स क्रांति ला रहा था। एक बड़ा मोड़, डिमोनेटाइजेशन और डिजिटल इंडिया। नवंबर 2016 में भारत सरकार ने डिमोनेटाइजेशन की घोषणा की, जिससे डिजिटल पेमेंट कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ा मौका बन गया। पेटीएम लाखों लोगों के लिए जवाब बन गया, जिन्हें बिना कैश के पेमेंट करने का तरीका चाहिए था। छोटे दुकानदार, सब्जी वाले और ऑटो रिक्शा वाले पेटीएम इस्तेमाल करने लगे। पेटीएम करो कहना आम हो गया, जिसका मतलब था पेमेंट के लिए पेटीएम इस्तेमाल करो। सरकार का डिजिटल इंडिया पर जोर भी काम आया, जो पेटीएम के मिशन के साथ बिल्कुल सही बैठता था। पेटीएम ने तेजी से अपनी सर्विसेज बढ़ाई। पेटीएम मॉल और पेटीएम पेमेंट्स बैंक लॉन्च किया। विजय का सपना और बड़ा होता जा रहा था। उनका लक्ष्य था कि पेटीएम हर भारतीय की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बने। नई ऊंचाइयों को छूना, आईपीओ का रास्ता। पेटीएम ने अपनी शानदार ग्रोथ जारी रखी और सॉफ्ट बैंक और अलीबाबा जैसे बड़े ग्लोबल नामों से भारी इन्वेस्टमेंट हासिल की। इन इन्वेस्टमेंट्स से नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को बढ़ाने और डेवलप करने के लिए पैसा मिला। विजय शेखर शर्मा बहुत एम्बिशियस थे। उनका लक्ष्य पेटीएम को दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक बनाना था। कंपनी ने कई क्षेत्रों में काम फैलाया, जैसे मूवी और ट्रेवल टिकटिंग, इंश्योरेंस, लोन्स और इन्वेस्टमेंट्स। अगला कदम था इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, आईपीओ, जिसके इंडिया का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ होने की उम्मीद थी। विजय एक ऐतिहासिक पल के करीब थे और आईपीओ के लिए जोरों शोरों से तैयारी कर रहे थे। एक शानदार शुरुआत के लिए मंच तैयार था। बड़ा दिन, आईपीओ लॉन्च और मार्केट की घबराहट। नवंबर 2021 में पेटीएम का आईपीओ आया, जिसका मकसद था बहुत बड़ी रकम जुटाना। लिस्टिंग वाले दिन विजय शेखर शर्मा इमोशनल थे। यह सालों की कड़ी मेहनत का नतीजा था, लेकिन मार्केट में एंट्री उम्मीद के मुताबिक नहीं हुई। स्टॉक अपने इश्यू प्राइस से डिस्काउंट पर खुला। स्टॉक का प्राइस गिरता रहा
जिससे कई इन्वेस्टर्स निराश हुए। कमजोर लिस्टिंग ने आईपीओ की प्राइसिंग और कंपनी के बिजनेस मॉडल पर सवाल खड़े कर दिए। विजय के सामने एक नई चुनौती थी। उन्हें इस मुश्किल हालात से निकलना था और इन्वेस्टर्स का भरोसा वापस जीतना था। गिरावट वजहों को समझना। पेटीएम के आईपीओ की मुश्किलों के पीछे कई कारण थे, जिनमें कंपनी की वैल्यूएशन और प्रॉफिट कमाने की क्षमता को लेकर चिंताएं शामिल थीं। ज्यादा वैल्यूएशन की वजह से कई लोगों के लिए इन्वेस्ट करना सही ठहराना मुश्किल हो गया। पेटीएम के उलझे हुए बिजनेस मॉडल और कड़े कंपटीशन ने भी सवाल खड़े किए। आईपीओ का समय, जब ग्लोबल मार्केट में उतार चढ़ाव था, उसने भी एक भूमिका निभाई। इन सब कारणों की वजह से पेटीएम के स्टॉक प्राइस में भारी गिरावट आई, जो कंपनी के लिए एक कड़ा सबक था। राख से उठकर पेटीएम की वापसी का रास्ता। आईपीओ की नाकामी के बावजूद विजय शेखर शर्मा ने उम्मीद नहीं खोई। उन्होंने और उनकी टीम ने बिजनेस को मजबूत करने और प्रॉफिट बढ़ाने पर फोकस किया। कंपनी ने अपना फोकस तेजी से कस्टमर जोड़ने से हटाकर रेवेन्यू कमाने और खर्चे कम करने पर किया। पेटीएम ने अपनी फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे कि लेंडिंग, इंश्योरेंस और वेल्थ मैनेजमेंट पर जोर दिया। कंपनी ने अपने मर्चेंट पेमेंट्स बिजनेस को बढ़ाने पर भी फोकस किया। धीरे धीरे अच्छे संकेत दिखने लगे और फाइनेंशियल रिजल्ट्स में सुधार नजर आने लगा। सफर अभी भी लंबा था, लेकिन तरक्की हो रही थी। कभी न हार मानने वाला जज्बा। विजय शेखर शर्मा से सबक। विजय शेखर शर्मा का पेटीएम के साथ सफर एम्बिशन, कड़ी मेहनत और हार न मानने के जज्बे की एक जबरदस्त कहानी है। उन्होंने इंडिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक बनाई, जिससे कई युवा एंटरप्रेन्योर्स को प्रेरणा मिली। पेटीएम आईपीओ और उसके बाद जो हुआ, वो पब्लिक मार्केट की उम्मीदों के बारे में जरूरी सबक देता है। हार न मानना शायद विजय के सफर का सबसे बड़ा सबक है। उन्होंने कई चुनौतियों का सामना किया है, लेकिन हमेशा वापसी की है। उनका हौसला अभी भी बुलंद है और पेटीएम की कहानी अभी भी लिखी जा रही है। पेटीएम के लिए विजय का विजन बहुत बड़ा है। उनका लक्ष्य इंडिया से एक ग्लोबल टेक कंपनी बनना है। उनका सफर हमें बिजनेस के उतार चढ़ाव और अटूट इरादे के महत्व के बारे में सिखाता है।